अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए जो बना रही हूँ वो है चिकन हरीस। इसे हरीसा भी कहा जाता है और हरीस भी कहा जाता है। बहुत यम्मी होता है, हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होता है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत डिफरेंट होता है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा यहाँ खाया जाता है। तो हरीस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ kg जो है वो वाइट जो था, छिला हुआ जो होता है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता, उसको लिया और उसको अच्छे तरीके से मैं रात भर के लिए भिगो दिया था। देखिए ये अब हाथ से ही टूट रहा है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बहुत टाइम लेता है। इसके अलावा ये चिकन लिया है हमने। चिकन जो है वो मैंने तकरीबन 1 kg डलता है। हाफ़ kg जब आपका जौ होता है तो इसके अंदर चिकन जो है वो तकरीबन 1 kg डलता है, लेकिन मैंने इसमें 1.5 kg लिया है क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है बच्चों के लिए, तो मैंने 1.5 kg लिए। आप हाफ़ kg जौ के साथ 1 kg चिकन ले सकते हैं। और बहुत सिंपल है, बहुत यमी है, इसमें बहुत कुछ नहीं डलता, बस प्रोसेस लंबा है, पकता देर तक है और जो है स्लो आंच पे पकता है। तो जल्दी से आते हैं, हम इसे पकाना किस तरह ये बताते हैं। अब हमने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है, उसके अंदर तकरीबन हमने 3 लीटर पानी डालना है। पानी ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था, अब मैं आपके सामने भी डाल रही हूँ। 3 लीटर हमें इसमें पानी लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जौ, हाफ़ kg जौ जो बहुत अच्छे तरीके से सोक हुआ हुआ है। इसको मैंने धो के वॉश करके अच्छे तरीके से सोक करने के लिए रख दिया था। जौ को हम दोबारा दिखा सकती हूँ मैं आपको, जौ को कितना ज़्यादा मैंने भिगोया है सारी रात की। ये देखिए ये जो है अच्छे तरीके से सोक हो गया और सॉफ्ट हो गया। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो हरीस है वो बहुत जल्दी पक जाएगा और बहुत जल्दी जो है ये पानी में जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको फ़ौरन डालेंगे बगैर सोक किए तो ये इतनी जल्दी नहीं गलेगा। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट 1, 2 एंड हाफ 2.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। और अब हम इसे रख देंगे पकने के लिए। पकने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे रखना है 4 घंटे के लिए पकने के लिए। अब हम इसे लगाएंगे एल्युमिनियम शीट। अब इस एल्युमिनियम को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इस पे कवर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हम पैक कर देंगे ताकि ये दम वाली आंच पे पकता रहे। अच्छा, मैं अब आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि फ्लेम कैसा होना चाहिए। फ्लेम आपका इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। फ्लेम भी मैंने आपको दिखा दिया है। 4 घंटे के लिए हम इस फ्लेम के ऊपर जो है हरीस को पकने के लिए रख देंगे। बीच में मैं चेक करूँगी, जब चिकन बिल्कुल तरीके से गल जाएगा तो उसकी हड्डियाँ रिमूव कर, जितना भी झाग है हम इसको रिमूव करेंगे। कोई भी आप स्ट्रेनर ले लें और इससे ये तमाम झाग जो है चिकन का ऊपर जो आया हुआ है, चिकन का, उसका बारले का, वो सब हमें रिमूव करना है। अब फ्लेम को दम वाली आंच पे करके, जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, इसको रख देंगे और तकरीबन इसे हमें 3.5-4 घंटे कुक करना है। तो मिलते हैं बिल्कुल इसके कुक होने के बाद आपसे। जी व्यूअर्स, इसे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया पकते हुए। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कैसी है। जी व्यूअर्स, अब देख सकते हैं हम जो हरीसा है या हरीस है, इसकी क्या लुक है। ये देखिए खूब अच्छे तरीके से ये जौ जो है, बारले, वो भी कुक हो चुका है। और चिकन की तो मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ही हालत हो चुकी है। तो चिकन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारी वो कुक हो चुकी है। अब चिकन को हम इसमें से निकाल देंगे, अलहदा निकाल लेंगे हम चिकन को। और हम क्या करेंगे, जौ को थोड़ा सा चम्मच से लकड़ी के खूब अच्छे तरीके से मैश करेंगे, ताकि जैसे हमारे यहाँ हलीम होता है बिल्कुल मुलायम, इसी तरह ये हरीस भी बिल्कुल मुलायम होता है। तो ये अब हो चुका रिमूव। अब मुझे क्या करना है, लकड़ी के स्पून से अच्छे तरीके से इसको खूब ज़्यादा मैश करना है। तो आप ये जो वॉल्स हैं इसकी देगची की, इसमें साइड में ले जाकर इसको मैश करते रहें। 10 मिनट तक इसे मैश करें। लकड़ी का भी एक घोटना होता है, वो मेरे पास इस टाइम फ़िलहाल नहीं है, मिल नहीं रहा मुझे, वो मिल जाएगा तो बात ही अलग है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से यूँ 10 से 15 मिनट तक मैश करना है। और जब तक चिकन ठंडी होती है, बोन से रिमूव करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन को कैसे शामिल करना है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को हम रिमूव कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसे
हल्का सा मैशर से मैश करेंगे क्योंकि मेरे पास लकड़ी का घोटना नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है, घर में मौजूद है, तो आप ज़रूर यूज़ करें। और ये सिर्फ हल्का सा सिर्फ हमें दाना मारना है इसका, हल्का सा यूज करना। और फिर हमें इसे रिमूव कर देना। सिर्फ देखा मैंने आपसे 2 से 3 मिनट के लिए इसको चलाया था। उसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे अच्छे तरीके से। छोटी छोटी बारीक बारीक बोन्स भी मैंने निकाल दी और ये चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत ध्यान से आपने, छोटी छोटी इसके अंदर बहुत होती हैं चिकन में हड्डियाँ, और चिकन इतने अच्छे तरीके से कुक हो चुका है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जो है हड्डियाँ बारीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, तो उनका निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से ऐसे करके मैश करेंगे। और हमारा जो हरीस है लकड़ी के चमचे से, मैंने चिकन के साथ जो है थोड़ा सा इसमें मैशर्स नहीं चलाया, विदाउट चिकन मैंने जो है बारले में मैशर चलाया था, ताकि इसकी जो टेक्सचर है, ये देखें आप, इसका जो टेक्सचर है वो एक हलीम लुक का आ जाए, वो क्रीमी आ जाए, सॉफ्ट आ जाए, जिसमें से दाना जो है वो मर जाए। लेकिन चिकन को मैं लकड़ी के चमचे से ही अच्छे तरीके से मैश करूँगी, क्योंकि चिकन को अगर मैंने ग्राइंड किया या मैंने हल्का सा मैशर लगाया तो वो बिल्कुल क्रीम बन जाएगी। तो नहीं, चिकन की हमें इसके अंदर रेशे चाहिए, देख रहे हैं आप। तो चिकन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुझे उसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं लकड़ी के चमचे से अच्छे तरीके से इसको मैश करती रहूँगी। तो हमारा जो ये हरीसा है, चिकन हरीसा इज़ रेडी। तकरीबन इसे 4 घंटे हो गए हैं पकते हुए, और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। अब चिकन को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। चिकन ऑलरेडी कुक है, और फिर हमारा फ्लेम। तो अभी चमचे से अच्छे तरीके से मुझे इसको मैश करना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको सर्व करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ज़बरदस्त ये हरीस तैयार हुआ है। आप इसमें देखें कितना क्रीमी लुक है, कितना क्रीमी फ्लेवर है, और चिकन के कैसे रेशे आ रहे हैं। तो चिकन के रेशे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लकड़ी के चमचे से मैं हिलाऊंगी 5 से 10 मिनट, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सर्व करके आपको दिखाऊंगी। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हरीसा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है और इसको हल्का सा फैला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। हमारा जो ये हरीस है ये रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसी प्यार मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह ताला से मिलते रहेंगे, नई डिशें लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।